वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं हिमाचल के उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो एचपी टेट है जो आने वाला है, चाहे टीजीटी कमीशन है, चाहे वो जेवीटी का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उन सभी की डिस्कस हम करते हैं, और यहाँ से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो 2 वीडियोज़ में इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं आपको मिलते रहें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों को ये तो पता होगा कि ये कब मनाया जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि ये पहली बार जो है कब मनाया गया था। तो पहली बार 1993 में इसको जो है मनाया गया था, विश्व जल दिवस को। और इसकी जो थीम है ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो 2020 की जो थीम है वो है जल और जलवायु परिवर्तन, और 2021 की भी पूछी जा सकती है, तो वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का महत्व। तो आपको दोनों की थीम जो है वो पता होनी चाहिए, 2020 की भी 2021 की भी। वैसे तो मैक्सिमम 2021 की ही पूछी जाएगी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, लेकिन 2020 की अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है जल और जलवायु परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस के रिसाव से हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, यहाँ जो गैस का रिसाव हुआ था ये हुआ था ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हुआ था। और ये बहुत बड़ी एक गैस त्रासदी थी जो कब हुई थी, तो 3 दिसंबर को हुई थी 1984। इसकी डेट भी पूछी जाती है। वैसे ये 2 तारीख रात को ये घटना घटित हुई थी, लेकिन इसको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 3 दिसंबर ही वहाँ पर लिखा हुआ आता है। और इसमें क्या हुआ था, लगभग 15,000 जो लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी ये गैस त्रासदी थी। और कई लोग जो थे इस गैस त्रासदी के बाद जो थे अपंग भी हो गए थे, कई लोग अंधे हो गए थे, कई लोग बहरे हो गए थे, उन पर आज तक जो है ये इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इतनी बड़ी ये गैस त्रासदी थी, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पद्मावत का लेखक कौन है। तो पद्मावत के जो लेखक थे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जायसी। इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मालिक मोहम्मद जायसी इनका नाम है, और ये महाकाव्य है एक पद्मावत, और इसको लिखा गया है अवधी भाषा में। इसकी भाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो जायसी द्वारा पद्मावत को लिखा गया है, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। और कब ये लिखा गया है, तो 1540 के आसपास इसको लिखा गया है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर भारत का अंग कब बना था। तो कश्मीर भारत का अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और इस यहाँ राजा भी पूछे जाते हैं कि जब भारत में विलय हुआ था तो इस टाइम राजा कौन थे यहाँ के। तो यहाँ के राजा थे हरि सिंह, जो एक हिंदू राजा हुआ करते थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भारत या पाकिस्तान दोनों में से ही किसी भी देश के साथ जाने से इनकार कर दिया था, विलय से मना कर दिया था। तब पाकिस्तान ने इस बात का फ़ायदा उठाकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी थी। और उसके बाद जो थे राजा हरि सिंह ने जो था जो भारत के साथ विलय कर दिया था इस रियासत को। तो यहाँ से इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, और यहाँ से 370 जो आर्टिकल है इसको हटा दिया गया है। तो इतनी बातें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला, ऑप्शन ए है जुंको तबई जो थी, ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला हैं। और इनका निधन हो चुका है, 77 ईयर्स ओल्ड ये थी जब इनका निधन हुआ है। लगभग 70 देशों 70 जो कंट्री हैं वहाँ की ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और लगभग 16 मई 1975 में पहली बार इन्होंने जो था माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी, और पहली ऐसी महिला बन गई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, दुनिया की पहली महिला ये बन गई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट है, किस वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रथम बार पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो ईवीएम का जो प्रयोग है पूर्णतः कब किया गया था, तो 2004 में ईवीएम मशीनों का प्रयोग जो है वो पूर्णतः किया गया था। लेकिन कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कब किया गया था, पूर्णतः वहाँ नहीं लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले जो है
1982 में किया गया था और कहाँ पर ये किया गया था, तो केरल में किया गया था। केरल के विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ एरियाज़ में, तो उस टाइम ये यूज़ किया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम कब हुआ था, और ये भी पता होना चाहिए कि पूर्णतः यानी कि सभी जगह जो है कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। और कुछ एरिया जो थे वहाँ कब यूज़ हुआ था, तो 1982 में हुआ था और केरल में इसको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो पीसी कल्चर जो है फिश फार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन इसमें दिया गया है फ्लावर प्रोडक्शन। तो फ्लावर प्रोडक्शन इसको क्या बोला जाता है, तो फ्लोरी कल्चर इसको बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे, फ्लावर से बन गया फ्लोरी, तो फ्लोरी कल्चर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रेप प्रोडक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको विटी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है हनी मेकिंग, तो हनी मेकिंग जो है वो एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी का आपको पता होना चाहिए। इसका आपको फिश फार्मिंग जो है इसको बोला जाता है पीसी कल्चर। नेक्स्ट है फ्लावर प्रोडक्शन, इसको बोला जाता है फ्लोरी कल्चर। ग्रेप्स प्रोडक्शन को बोला जाता है विटीकल्चर, और हनी मेकिंग को बोला जाता है एपीकल्चर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की यहाँ पर बात की गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंजल फॉल्स जो है ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है दुनिया का। और फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विक्टोरिया फॉल, तो विक्टोरिया फॉल जो है जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर ये बना हुआ है, इन दोनों की बाउंड्री पर ये बना हुआ है। सेकंड अगर बात करें नियाग्रा जो फॉल है, तो ये अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर बना हुआ है सेंट लॉरेंस नदी पर, ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट जो है डी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोग फॉल्स ये इंडिया का है और ये कर्नाटका में है, ये पता होना चाहिए कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर ये बना हुआ है, तो शरावती नदी पर ये बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है ये। और कौन सी नदी पर ये बना हुआ है, तो चिनाब नदी पर ये बना हुआ है। और कितने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है ये भी पूछा जाता है, तो 115 यानी 115 मेगावाट का ये टोटल प्रोजेक्ट है। और इसको कब बनाया गया था, तो 1970 में इसका काम जो था वो शुरू हुआ था 1970 में। और एजेंसी कौन सी एजेंसी के अंडर ये है, तो एजेंसीज एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही हैं, तो एनएचपीसी एजेंसी के अंडर जो है ये काम कर रहा है। और कब इसका काम शुरू हुआ था, 1970 में हुआ था। इसकी मेगावाट प्रोडक्शन जो है आपको पता होनी चाहिए 115 मेगावाट, और चिनाब नदी पर ये बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में है। इतना यहाँ से आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा का आकार कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा की जो शेप है ये ट्रायंगुलर शेप है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो है ये बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से ये डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और भारत के अलावा कौन से देश में ये फैला हुआ है, तो बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। यानी कि भारत के अलावा बांग्लादेश में भी ये सुंदरबन डेल्टा है वो जो फैला हुआ है। और यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस कौन सी चीज़ है यहाँ की सुंदरबन डेल्टा की, तो बंगाल टाइगर जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं सुंदरबन डेल्टा के, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, एरिया वाइज पूछा गया है। तो एरिया वाइज जो सबसे छोटा राज्य है ये है गोवा। और सबसे बड़ा भी पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा है राजस्थान। सबसे बड़ा पूछा जाएगा एरिया वाइज तो राजस्थान है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो गोवा है। और गोवा का एरिया पूछ लिया जाए तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और अगर राजस्थान का एरिया पूछा जाए तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये राजस्थान का एरिया है। और लगभग पूरे इंडिया का 10.41% एरिया जो है राजस्थान ये घेरता है। तो सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है ये कहा जाता है अहमदाबाद को, जो है गुजरात में। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, इसे भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 2 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संसद में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो है वो किए जाते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर होते हैं 14। तो संसद में टोटल जो हैं
14 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? पिछली बार, और पहली बार भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लास्ट टाइम जो जनगणना की गई थी तो 2011 में की गई थी, और अभी 2021 में की जाएगी, क्योंकि हर 10 साल बाद जो है जनगणना की जाती है। और पहली बार कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी, लेकिन ये एक अनियमित जनगणना थी। और इसके बाद 1881 में जनगणना की गई थी, और यहाँ ये जो थी रेगुलर एक जनगणना थी। और इसके बाद से लगातार 10 सालों के बाद जो है जनगणना की जा रही है। तो अगर अनियमित पूछी जाएगी, फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो 872 है, अगर रेगुलर पूछी जाएगी तो 1881 से शुरू हुई है, और लास्ट जो हुई है तो 2011 में हुई है, 2011 में हुई है। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई थी? तो संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो क्या हुआ था कि 24 मार्च, डेट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, 1946 को क्या था, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया था। और उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एटली। तो ये प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? तो इटली थे। और इन्होंने क्या किया था, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, और इसी के अंडर जो है भारतीय संविधान सभा की कमेटी बनाई गई थी, और इसी के अंतर्गत जो है संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, अमन, ओस और बोरो, ये कौन सी किस फसल की जो है किस्में हैं? तो ये अमन, ओस और बोरो जो हैं ये चावल की किस्में हैं, चावल की वैरायटी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल डिस्कस की है, हर क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन और बनते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और आपके एग्जाम में हेल्प में हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।